कुंती महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र थी, जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कुंती का जीवन संघर्षों और बलिदानों से भरा था। उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग करके कर्तव्य और धर्म का पालन किया। कुंती के असली पिता यदुवंशी राजा शूरसेन थे। राजा शूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को राजा कुंती भोज को गोद दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। गोद लिए जाने के कारण ही उनका नाम कुंती पड़ा। इस तरह कुंती यदुवंश से थीं और श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा उनके रिश्तेदार मायके से थे। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा करके एक विशेष मंत्र प्राप्त किया, जिससे वे किसी भी देवता को आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती थीं। जिज्ञासावश उन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया और सूर्य देव को आह्वान किया, जिससे उन्हें एक पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई। समाज के डर से उन्होंने कर्ण को एक पेटी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। विवाह के दूसरे दिन ही पांडु ने दूसरा विवाह भी कर लिया। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। वे मद्र देश की राजकुमारी थीं और राजा पांडु की दूसरी पत्नी बनी। पांडु को एक श्राप था कि वे स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते, इसलिए कुंती ने अपने मंत्र के माध्यम से यमराज, वायु और इंद्र को आह्वान कर 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्राप्त किए। कुंती ने यह मंत्र अपनी सौतन माद्री को भी दिया, जिससे उन्होंने अश्विनी कुमारों के आह्वान से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। एक दिन जब पांडु ने माद्री को स्पर्श किया तो श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने खुद को इस घटना के लिए दोषी माना और सती होने का निर्णय लिया। इसके बाद माद्री ने चिता में कूदकर पांडु के साथ प्राण त्याग दिए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती ने अपने 5 पुत्रों के साथ कई कठिनाइयां सही। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था और उन्हें मारने की कई कोशिशें की। कुंती ने अपने पुत्रों को सदैव धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी।